जय माता दी दोस्तों, जय बजरंगबली। स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल अभव्या वर्ल्ड में। दोस्तों, श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखने से पहले हनुमान चालीसा लिखी थी और फिर हनुमान जी की कृपा से ही वे श्री रामचरितमानस लिख पाए। कहते हैं कि तुलसीदास जी ने ही बजरंग बाण भी लिखा था। तो आइए जानते हैं कि बजरंग बाण का पाठ क्यों करना चाहिए और बजरंग बाण का पाठ करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास पर काशी में किसी तांत्रिक ने मारण मंत्र का प्रयोग किया था। तब तुलसीदास जी के शरीर पर फोड़े निकल आए थे। इसके बाद तुलसीदास जी ने बजरंग बाण का पाठ पढ़कर हनुमान जी से गुहार लगाई थी। बजरंग बाण के पाठ से एक दिन में ही सारे फोड़े ठीक हो गए थे। तभी से ऐसा माना जाता है कि यह पाठ शत्रुओं पर अचूक वार करता है। दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं क्यों किया जाता है बजरंग बाण का पाठ। बहुत से व्यक्ति अपने कार्य या फिर व्यवहार से लोगों को रुष्ट कर देते हैं। इससे उनके शत्रु बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों को स्पष्ट बोलने की आदत होती है, जिसके कारण उनके गुप्त शत्रु भी होते हैं। यह भी हो सकता है कि आप सभी तरह से अच्छे हैं, फिर भी आपकी तरक्की से लोग जलते हों और आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हों। ऐसे समय में यदि आप सच्चे हैं तो बजरंग बाण का पाठ आपको बचाता है और शत्रुओं को दंड देता है। दोस्तों, दूसरी बात, बजरंग बाण के बारे में ऐसा माना जाता है कि सिर्फ सच्चे और पवित्र लोगों को ही इसका पाठ करना चाहिए। बजरंग बाण से शत्रु को उसके किए की सजा मिल जाती है, लेकिन इसका पाठ एक जगह बैठकर अनुष्ठान पूर्वक 21 दिन तक करना चाहिए और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी सिर्फ सच्चे और पवित्र लोगों का ही साथ देते हैं। 21 दिन में तुरंत फल मिल जाता है। कभी किसी का बुरा करने की कामना के साथ बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। किसी भी अनैतिक कार्य की पूर्ति के लिए या फिर किसी से विवाद की स्थिति में विजय पाने के लिए बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। कर्म करना जीवन में बहुत आवश्यक है, इसलिए बिना प्रयास के ही किसी कार्य में सफलता पाने के उद्देश्य से बजरंग बाण का पाठ ना करें। धन, ऐश्वर्य या किसी भी भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ साथ ये भी जान लीजिए कि बजरंग बाण का पाठ करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। बजरंग बाण के बारे में कहा जाता है कि इसका प्रयोग हर कहीं हर किसी को नहीं करना चाहिए। जब व्यक्ति घोर संकट में हो तभी इसका प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग करने के पूर्व इसे सिद्ध करना होता है। इसका प्रयोग करते समय सावधानी रखना चाहिए। किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। जितनी बार बजरंग बाण का पाठ का संकल्प लें, उतनी बार रुद्राक्ष की माला से पाठ करें। बजरंग बाण का पाठ करते समय ध्यान रखें कि शब्दों का उच्चारण बिल्कुल साफ और स्पष्ट होना चाहिए। अगर आप किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं तो कम से कम 41 दिनों तक यह पाठ नियमित करना चाहिए। आपको जितने दिन तक बजरंग बाण का पाठ करना हो उतने दिनों में ब्रह्मचर्य का पूर्णतया पालन करना चाहिए। जितने दिन भी आपको बजरंग बाण का पाठ करना हो उतने दिनों तक किसी प्रकार का नशा या तामसिक चीज़ों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ करते समय अगली बात का जो ध्यान रखना है वो है विधिवत रूप से इसका पाठ करना। बजरंग बाण का पाठ करने के लिए हनुमान जी के चित्र या मूर्ति के समक्ष कुश के आसन पर बैठकर विधिवत उनकी पूजा अर्चना करने के बाद ही इसका पाठ करना चाहिए। अगला जो प्रश्न हमारे मन में उठता है वो ये है कि आखिर बजरंग बाण का पाठ हमें कब करना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ अक्सर शनिवार को ही किया जाता है, परंतु मंगलवार को भी इसका पाठ किया जा सकता है। दोस्तों, अगली बात जो ध्यान देने योग्य है वो है पाठ के पूर्व क्या करना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ करने के पूर्व संकल्प अवश्य लें कि आपका कार्य जब भी होगा हनुमान जी के निमित्त नियमित कुछ भी करते रहेंगे। इसके अलावा राम जी की स्तुति पढ़ें और फिर विधिवत पूजा के बाद पाठ करें। पाठ पूर्ण हो जाने के बाद भगवान राम का स्मरण और कीर्तन करें, क्योंकि भगवान राम का स्मरण और कीर्तन करने से बजरंगबली अत्यंत प्रसन्न होते हैं। बजरंग बाण का पाठ करने के पूर्व घी का दीपक जलाएं, जिसमें 5 बत्तियां लगी हों। इसी के साथ गुग्गल की सुगंध भी फैलाएं। आइए अब जानते हैं
बजरंग बाण का पाठ करते समय हनुमान जी को कौन कौन सी सामग्री अर्पित करनी चाहिए। हनुमान जी को चमेली का तेल, गुड़, चना, जनेऊ, पान का बीड़ा आदि अर्पित करें। चूरमा, लड्डू और अन्य मौसमी फल भी अर्पित कर सकते हैं। घटना दुर्घटना को राहु, केतु और शनि अंजाम देते हैं। जैसे अचानक आग लग जाना, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है या किसी मुसीबत का अचानक आ जाना। हनुमान जी आपको सभी तरह की घटना और दुर्घटना से बचा लेते हैं। इसके लिए आप सदा उनकी शरण में रहकर प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। यदि किसी की कुंडली में मांगलिक दोष है जिसके कारण विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह होने के बाद वैवाहिक जीवन में संकट पैदा हो रहा है, तो उसे नियमित रूप से मंगलवार के दिन बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। अगर नियम पूर्वक निष्ठा के साथ बजरंग बाण का पाठ किया जाए तो इससे मांगलिक दोष का निवारण जल्द हो सकता है। दोस्तों, आज की ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा और इसे लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी की कृपा आप सबके जीवन पर सदैव ऐसे ही बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय बजरंगबली।